मांग कर रही नरेंद्र मोदी सरकार अब देश में सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक और कदम उठा रही है। सरकार किसानों की सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए 5 लाख तालाब बनाने जा रही है। देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि सरकार खेती के लिए 5 लाख तालाब बनाने जा रही है और मनरेगा के तहत भी इस पहल को जोड़ा गया है। उन्होंने लोगों से पानी के महत्व को समझने और जल संचय प्रयासों से जुड़ने का भी अनुरोध किया। मेरे किसान भाइयों बहनों, बाकियों के लिए तो गर्मी छुट्टियों के लिए अवसर होता है, लेकिन किसान के लिए तो और पसीना बहाने का अवसर बन जाता है। वो वर्षा का इंतजार करता है और इंतजार के पहले किसान अपने खेत को तैयार करने के लिए जी जान से जुट जाता है, ताकि वो बारिश की एक बूंद भी बर्बाद होने नहीं देना चाहता है। किसानी के लिए, किसानी की सीजन शुरू होने से पहले का यह समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम देशवासियों को भी सोचना होगा कि पानी के बिना क्या होगा। क्या ये समय हम अपने तालाब, अपने यहाँ की पानी बहने के रास्ते, तालाबों में पानी आने के जो मार्ग होते हैं, जहाँ पर कूड़ा कचरा या कुछ न कुछ एंक्रोचमेंट हो जाता है तो पानी आना बंद हो जाता है और उसके कारण जल संग्रह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या हम उन पुरानी जगहों को फिर से एक बार खुदाई करके, सफाई करके अधिक जल संचय के लिए तैयार कर सकते हैं क्या? जितना पानी बचाएंगे, तो पहली बारिश में भी अगर पानी बचा लिया, तालाब भर गए, हमारे नदी नाले भर गए, तो कभी पीछे बारिश रुक भी जाए तो हमारा नुकसान कम होता है। इस बार आपने देखा होगा 5 लाख तालाब, खेत तालाब बनाने का बीड़ा उठाया है। मनरेगा से भी जल संचय के लिए एसेट्स क्रिएट करने की तरफ बल दिया है। गांव-गांव पानी बचाओ, आने वाली बारिश में बूंद बूंद पानी कैसे बचाएं, गांव का पानी गांव में रहे, यह अभियान कैसे चलाएं। आप योजना बनाइए, सरकार की योजनाओं से जुड़िए, ताकि एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करें जिसके पानी का महात्मा भी समझे और पानी संचय के लिए हर कोई जुड़े। देश में कई ऐसे गांव होंगे, कई ऐसे प्रगतिशील किसान होंगे, कई ऐसे जागरूक नागरिक होंगे जिन्होंने इस काम को किया होगा, लेकिन फिर भी अभी और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं एक बार आज फिर से दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा किसान मेला लगाया था और मैंने देखा कि क्या क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है और कितना बदलाव आया है कृषि क्षेत्र में। लेकिन फिर भी अभी खेतों तक उसे पहुँचाना है और अब किसान भी कहने लगा है कि भाई अब तो फर्टिलाइज़र कम करना है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। अधिक फर्टिलाइज़र के दुरुपयोग ने हमारी इस धरती माँ को बीमार कर दिया है और हम धरती माँ के बेटे हैं, संतान है। हम अपनी इस धरती माँ को बीमार कैसे देख सकते हैं? अच्छे मसाले डाले तो खाना कितना बढ़िया बनता है, लेकिन अच्छे से अच्छे मसाले भी अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दे तो वो खाना खाने का मन करता है क्या? वही खाना बुरा लगता है ना। ये फर्टिलाइज़र का भी ऐसा ही है। कितना ही उत्तम फर्टिलाइज़र क्यों न हो, लेकिन हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो बर्बादी का कारण बन जाएगा। हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए और इससे खर्चा भी कम होगा, पैसे आपके बचेंगे। और हमारा तो मत है कम कॉस्ट ज़्यादा आउटपुट, कम लागत ज़्यादा पावत। इसी मंत्र को लेकर के चलना चाहिए और वैज्ञानिक तौर तरीकों से हम अपनी कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जल संचय में जो भी आवश्यक काम करना पड़े, हमारे पास 1-2 महीने हैं बारिश आने तक, हम पूरे मनोयोग से इसको करें। जितना पानी बचेगा किसानी को उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, जिंदगी उतनी ही ज़्यादा बचेगी। सुना आपने किसानों के हित की बात जो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। उससे भी बड़ी बात ये कि मोदी लगातार कह रहे हैं कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करें। उनकी सोच किसानों को तकनीक से जोड़कर समस्याओं से निजात दिलाने की है। इसी क्रम में किसान सुविधा ऐप का भी मोदी ने जिक्र किया और किसानों को इससे जुड़ने की सलाह दी। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, डिजिटल इंडिया आपने बहुत सुना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि डिजिटल इंडिया तो शहर के नौजवानों की दुनिया है। जी नहीं, आपको खुशी होगी कि एक किसान सुविधा ऐप आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया है।
कि किसान सुविधा ऐप के माध्यम से अगर आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो आपको कृषि संबंधी, वेदर संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ अपनी हथेली में ही मिल जाएगी। बाजार का हाल क्या है, मंडियों में क्या स्थिति है, इन दिनों अच्छी फसल का क्या दौर चल रहा है, दवाइयाँ कौन सी उपयुक्त होती हैं, कई विषय उस पर है। इतना ही नहीं, इसमें एक बटन ऐसा है कि जो सीधा सीधा आपको कृषि विज्ञानियों के साथ जोड़ देता है, एक्सपर्ट के साथ जोड़ देता है, और आप अपना कोई सवाल उसको सामने रखोगे तो वो जवाब देता है, समझाता है आपको। मैं आशा करता हूँ कि मेरे किसान भाई बहन इस किसान सुविधा ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करें और ट्राई तो कीजिए, उसमें से कुछ आपके काम आता है क्या, और फिर भी कुछ कमी महसूस होती है तो आप मुझे शिकायत भी कर दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार देश की पहली सरकार है जो भारत के सबसे बड़े तबके किसान की बात कर रही है और बजट से लेकर मंत्रालय तक सभी किसानों को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं।